गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आप लोग बारीकी से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और दोस्तों बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, आरआरबी, एनटीपीसी और ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं। ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि मैं बता दूं आपको दोस्तों कि आपकी 3 क्लास चलती है। ठीक है, पहले तो करंट अफेयर्स मॉर्निंग में मिलता है आपको, जो कि 7:30 बजे मिल जाता है। और दूसरा है कि आपको जनरल नॉलेज की जो है लगभग 20-22 क्वेश्चन मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे। और दूसरी हो गई साइंस की। ठीक है, बता दो कि इन तीनों क्लासों में से यदि आप रेगुलर और कंटिन्यूटी लेते हैं क्लास को, तो आपको 22 से, ठीक है, 22 से 26 नंबर, ठीक है, ये जीके और ये है साइंस है। ठीक है, और प्लस 2 नंबर करंट अफेयर्स से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम टोटल की बात कर लें तो 27 से 26 क्वेश्चन जो है आपके क्लियर आउट होते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। यहाँ तो 26 से 27 नंबर की बात की गई है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको पसंद आए तो एक बार प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने हल्फ 4 का परीक्षण किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये हल्फ 4 क्या है? ठीक है दोस्तों, बता दूं कि जो हल्फ 4 है एक तरह का एक परमाणु हथियार है। ठीक है, नाभिकीय हथियार है। और इस तरह से इसे प्रयोग करने से आप जैसे कि यदि इसका प्रयोग करा जाए, ठीक है, तो आप जैसे कि मिसाइल के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। और कहीं भी यदि कोई व्यक्ति को यदि मारना है, ठीक है, या वहाँ पे कोई दंगा करवाना है, ठीक है, या कोई अन्य कार्य पड़ता है इसका, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पाकिस्तान ने जो हथियार का परीक्षण किया है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है। यह नाभिकीय हथियार ले जाने के लिए सक्षम है। बी है कि हल्फ 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है। ठीक है, और तीसरा है कि इस मिसाइल को शाहीन-1 के नाम से जाना जाता है। अब नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है। अब बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। दोस्तों बता दूं कि इसका सही आंसर है कि यह एक नाभिकीय, ठीक है, हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, और दूसरा इसका नाम शाहीन-1 है। ठीक है, तो पहला और तीसरा जो है आपका सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि इस हथियार का जो परीक्षण किया गया है यह पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, और उसका नाम है हल्फ 4। क्या नाम है उसका? हल्फ 4। और यदि मिसाइल के नाम की बात कर ली जाए, हल्फ तो एक तरह से परीक्षण के तौर पे किया गया है। ठीक है, लेकिन यदि मिसाइल के नाम की बात करी जाए तो उसका नाम है शाहीन-1। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो बी है वह सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि IMS किल्तान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप देखिएगा, ठीक है, चूँकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर और मायने रखता है हर एक क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि जो IMS किल्तान से संबंधित इन कथनों पर विचार करना है, तो पहला है कि यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक युद्धपोत है। दोस्तों इसमें बात करी गई है कि क्या यह युद्धपोत है, ठीक है। तो दोस्तों और दूसरा ऑप्शन है कि INS किल्तान समुद्र में 25 नॉटिकल मील प्रति घंटा की गति से चलने वाला पोत है तथा इसमें हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा है, ठीक है। और तीसरा है कि इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड से तैयार किया गया है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन भी है इसमें, और चौथा है कि इसके निर्माण में कार्बन फाइबर का उपयोग किया गया है, ठीक है। 4 कथन है आपके पास और आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है, ठीक है। दोस्तों तो यदि सही आंसर की बात कर ली जाए तो दोस्तों यह सारे के सारे जो है वह सही है, ठीक है, सारे के सारे जो है वह सही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो यह एक तरह से IMS किल्तान है, ठीक है, इसका नाम बोले तो IMS, ठीक है, IMS किल्तान, ठीक है, क्या नाम है, किल्तान, ठीक है। तो यह जो IMS किल्तान है, ठीक है, तो इससे जो संबंधित जितने भी कथन हैं, जैसे कि कथन जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है कि यह एक स्वदेशी तकनीक का आधारित युद्धपोत है, ठीक है। और दूसरा है कि IM समुद्र के 25 नाटिकल प्रति मीटर घंटा की चलने वाला पोत है और इसमें हेलीकॉप्टर के लिए भी सुविधा है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी लैंड किया जा सकता है, ठीक है। सही आंसर इसका जो है वो डी होगा, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है एक तरह से, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, दिखाई तो देता है लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात कर लें क्वेश्चंस की, तो लिखा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। और ये दिया है कि इस ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2013 में 6 विकेट से पराजित किया था। और दूसरा है कि इस टेस्ट मैच में श्रृंखला में 4-0 से जीता था। और तीसरा है कि इस टेस्ट के R अश्विन मैन ऑफ द मैच सीरीज प्रदान किया गया था, ठीक है। बार्ड गावस्कर, ठीक है, ये जो खेल है मतलब ये खेल के तौर पे इसे वो आया था, ठीक है। और यदि आपने उस टाइम का खेल को देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ इसका जो सही आंसर दोस्तों सभी के सभी हैं, ठीक है। सुनील गावस्कर को सुनील गावस्कर कह रहा हूँ मैं, जो अश्विन है, ठीक है, आर अश्विन है, ठीक है, अश्विन को मैन ऑफ द मैच से किससे मैन ऑफ द मैच, ठीक है, से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर है डी, ठीक है, ऑल इज राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है और दिया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ये दिया है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नामांकन ब्रिटिश सरकार ने सर उपाधि के लिए किया है, ठीक है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश फुटबॉल टीम के कप्तान नासिम अख्तर को राज्य फुटबॉल संघ के साथ विवाद के कारण 1 अप्रैल 2013 को आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और तीसरा है कि फौजा सिंह भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी
हैं, ठीक है। और डी दिया है कि डेविस कप टेनिस से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि इसमें से जो असत्य कथन है, ठीक है, मतलब वो गलत चीज़ है, ठीक है। यह जो ये बात करी गई है कि जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, उनका नामांकन ब्रिटिश सरकार ने सर उपाधि में किया है, ठीक है, ये भी सही है। और दूसरा जो फुटबॉल टीम की बात करें तो नसीम अख्तर को 1 अप्रैल से 2013 से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब कि अब वह उसमें नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है कि फौजा सिंह भारत के पूर्व खिलाड़ी थे, तो यह बात गलत है, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डेविस कप की बात करी गई है तो ये सही है, डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। और थॉमस एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बताइएगा, थॉमस कप, ठीक है, किससे संबंधित है, बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। चलिए क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTA नियामी ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। अच्छा क्वेश्चन है और बताना है कौन सा सही है आपको। ए दिया है कि एंडी मरे ने, बी दिया है कि डेविड फेरर, सी दिया है रोजर फेडरर, और डी दिया है मार्क जोकोविच, ठीक है। दोस्तों जो WTA है, ठीक है, WTA, इसमें नियामी ओपन टेनिस पुरुष एकल, मतलब जैसे कि जो पुरुष एकल मतलब कि एक तरह से उसमें पुरुष खेलते हैं केवल एक, और वह जो खिताब है, मतलब एक तरह से मान लें कि अवार्ड, ठीक है, तो उसको किसने जीता है, तो वो जीते हैं एडी मरे ने, ठीक है, एडी मरे, ठीक है, एडी मरे ने। नाम थोड़ा सा अजीब है, मरे मरे कर करके, लेकिन इन्होंने ही जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रज्ञान ओझा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, ठीक है। ए दिया है पहला कि यह स्पिन गेंदबाज है जिन्होंने 2013 में अपने टेस्ट कैरियर में 100 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया है, ठीक है। और दूसरा है कि इस कीर्तिमान को हासिल करने में वे लिखा गया तो मैं लिख दिया, करने में 18वें भारतीय गेंदबाज थे, करने वाले, केवल वाले के बाद वे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसमें बात करें तो लिखा है कि इस कीर्तिमान को हासिल करने वाले, मतलब इसको हासिल करने वाले भारतीय के 18वें, ठीक है, भारतीय देश के मतलब भारत देश के 18वें गेंदबाज थे। ये 2 बात लिखी गई है सत्य वजह के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसमें कूट दिया गया कौन कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। ए दिया कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सी दिया है कि 1 और 2 दोनों सही है, और डी दिया इनमें से कोई नहीं, मतलब एक भी नहीं सही है और दूसरा वाला भी जो नहीं सही है, ठीक है। दोस्तों बता दूं कि जो ओझा साहब थे, ठीक है, प्रज्ञान ओझा साहब, ठीक है, प्रज्ञान ओझा, ठीक है, जो प्रज्ञान ओझा साहब थे, ठीक है, इनके बारे में यदि सही बात कर ली जाए तो इनका फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर, ठीक है। यह एक स्पिन गेंदबाज थे जिन्होंने 2013 में टेस्ट कैरियर में 100 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया, ठीक है, और यह भारत देश के 18वें गेंदबाज थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट तो बन ही जाता है, ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने तो आपको पूछा भी था, और इसमें पूछा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी,
ठीक है। इस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और अभी दिया है कि वर्ष 2008-2009 में पहली बार चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसे महाराष्ट्र ने जीता था। और सी दिया है कि 2013 में इंदौर में गुजरात ने पंजाब को पराजित करके ट्रॉफी जीती थी। और डी दिया है कि गुजरात की जसप्रीत बुमराह ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि इसका जो सही आंसर है, ठीक है, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ठीक है, ये इतना बड़ा जो नाम है, ठीक है, यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो ए हो जाएगा। ठीक है। बात कर ले अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा देने संबंधी घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है। मलखंभ का राजकीय खेल, ठीक है, मलखंभ एक तरह से खेल है, ठीक है, उसको राजकीय खेल करने की घोषणा किस राज्य ने करी है? ठीक है। ऐसे ये पहले नहीं था कि मलखंभ खेल को राजकीय खेल में दर्जा दिया जाए, लेकिन इसको दिया गया। और यह किस राज्य सरकार में दिया? और एक तरह से दूसरा क्वेश्चन रहता है कि मलखंभ खेल यदि दिया गया है ये दर्जा, तो वह कहाँ खेला जाता है? ठीक है। दर्जा दिया गया है, यदि दर्जा दिया गया हो तो आपको पता ही होगा, दर्जा जिस राज्य में दिया गया होगा तो वहीं पे खेला जाता होगा। तो यदि आप राज्य को जान जाएंगे तो आपको दो जो है क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है। सही आंसर इसका है मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश में ये जो मलखंभ नाम का खेल है, ठीक है, उसको आयोजित किया जाता है। ठीक है। और उसको राजकीय खेल दर्जा देने की घोषणा भी करी गई है मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, कि हाँ अब इसको जो है राष्ट्रीय खेल को इसे राष्ट्रीय खेल जो है घोषित कर दिया जाए। ठीक है, नेशनल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तमाम सलाम को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और बताना है कि तमाम सलाम को निश्चित रूप से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका लेबनान। ठीक है। मलेशिया दिया हुआ है, पाकिस्तान दिया हुआ है, लेबनान दिया हुआ है और वेनेजुएला। इसका सही आंसर दोस्तों है लेबनान। ठीक है। तो सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। हम बिना देर करे हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा रीजनिंग का है। ठीक है। 4 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, आप देख लीजिएगा और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस अब मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। इसमें बोला है कि किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते, मतलब वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे की बेटी है। ठीक है। क्या बोला इसने? कि वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे की बेटी है। और विनोद का उस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? ठीक है। भाई का है, चचेरा भाई, पिता और इनमें से कोई नहीं। और मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात बताना भूल गया कि जब भी आप मेरे सेशन को लिया करें, ठीक है, एक तरह से क्लास को लिया करें, तो उसे अच्छी तरीके से सुना करें कॉन्सेप्ट वाइज और उसको नोट किया करें। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिएगा आपको समझ में आता है। ठीक है। पूरी फुल्ली अपनी जान लगा दूंगा समझाने में। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस के बारे में, तो किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये विनोद है। ठीक है। तो विनोद ने जैसे कि ये फोटो है, ठीक है, ये किसी फोटो हो गई। ठीक है। इसने इस तरफ से संकेत करा। ठीक है। ये केवल आप अपने माइंड में सेट करते रहिए। ठीक है। तो जैसे विनोद ने कहा कि किसी फोटो की ओर देखते हुए कि वह मेरे दादा, ठीक है,
तो विनोद के दादा के बारे में बात करिए, ठीक है। तो जैसे दोस्तों कि ये विनोद हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। ये विनोद हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि फादर इनके एक्स हो गए और इनके दादा जो है वो वाई हो गए, ठीक है। क्या हो गए? वाई, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये विनोद हो गए और ये हो गए इनके फादर और ये हो गए इनके दादा, ठीक है। वाई, वाई नहीं तो बी मान लेते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल है डी मान लेते हैं, ठीक है। दादा हो गए। तो विनोद के पिता के, मतलब अगर विनोद का दादा यदि कौन होगा तो उनके जो है कि उनके पिता के पिता ही उनके दादाजी होंगे विनोद के, ठीक है। तो वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, ठीक है। तो विनोद ने कहा कि जो फोटो वाली लड़की है, ठीक है, यह मेरे, ये जो लड़की है ये मेरे दादा के इकलौते लड़के, ठीक से समझिए। ये लड़की मेरे दादा के इकलौते लड़के। अब इकलौते लड़के की बात कर दी गई है, तो यदि किसी इकलौते लड़के या इकलौते लड़के की बात कर दी जाए तो आपको समझना होता है कि अगर इकलौती लड़की की बात कर दी गई तो वो केवल लड़की ही रहेगी, लड़का नहीं होगा, ठीक है। कि नहीं, मतलब अगर इकलौती बोल दी तो मतलब कि उसके अलावा और कोई उनकी संतान नहीं है, ठीक है। तो विनोद ने कहा कि ये चित्र वाली जो लड़की है मेरे दादा के इकलौते लड़के, ठीक है। इकलौते लड़के की, ठीक है, लड़के की, ठीक है, मान ले बेटे की बेटी है। मतलब जैसे कि ये विनोद हो गया, ठीक। इसने बोला कि ये जो चित्र की इशारा किया, इसने बोला कि ये जो चित्र वाली लड़की है मेरे दादा के, ठीक, इकलौते लड़के, मतलब विनोद के पिता के एक जो है लड़की है, ठीक है। अगर वही बोल देता कि इकलौती लड़की है तो विनोद का पत्ता गोल हो जाता और ये रहता ही नहीं, ठीक है। तो मान लो अब ये लड़की हो गई तो इसकी बहन हो गई, है ना। क्योंकि यदि इसकी लड़की होगी एक्स की और विनोद इसका पिता है, सिंपल सी बात है कि तो यदि एक्स की लड़की ये हो गई, मतलब वाई, तो विनोद यदि एक्स का पिता है तो ये दोनों क्या होंगे? भाई बहन, ठीक है। तो विनोद हो गया, ठीक, और ये इनके पिताजी हो गए और ये उनके दादाजी हो गए, ठीक है। और ये जो है इनकी पोती की जो मतलब फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो लड़की है, ठीक है, इनके दादा की बेटे की जो है वो लड़की है, ठीक है। तो विनोद और इनके जो भाई बहन होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप थोड़ा सा यदि थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो आप भाई लगा देंगे, ठीक है। या तो आप भाई लगा देंगे या तो बहन लगा देंगे, ठीक है। और इन दोनों में ही आपको प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपको वो समझना है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि वह लड़की कैसे संबंधित है, मतलब ये विनोद है, ठीक। और यहाँ पे तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, गर्ल हो गई तो एक्स हो गए और ये दादाजी हो गए और ये हो गई इनकी फ़ोटो लड़की की, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। विनोद ने एक लड़की की तरफ इशारा किया, उसने बोला कि ये जो लड़की है मेरे दादा की बेटे, इकलौते बेटे की बेटी है। तो बोला कि ये लड़की का इस लड़के से क्या संबंध है। तो लड़की का इस लड़के से क्या है, मतलब लड़का लड़की का क्या लगेगा, मतलब भाई लगेगा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके सही आंसर की बात कर लें तो वो होगा आपका भाई। आपका कौन सा ऑप्शन है? ए, ठीक है। तो ए इज़ राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी कूट भाषा में रस को RUSH को छाछठ लिखा जाता है तो गर्ल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। रस को छाछठ लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 46, 64, 66 और 74, ठीक है। कैसे लगेगा ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस की क्या बात करी गई थी, क्वेश्चन में बोला गया था कि RU, ठीक है, RUSH इक्वल टू 66,
ठीक है। तो पूछा है कि GIRL, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ कैसे क्या होगा। जैसे कि RUSH, ठीक है। आर का मान कितना होता है, मतलब जैसे कि इसमें तो बात करी गई है कि जो आर के अंक कितने होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये मैं आपको एक अच्छी सी क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपकी जो रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस रहेंगी उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं समझा रहा हूँ कि RUSH का जो है कितना होगा, ठीक है। देखिए, एक फार्मूला है इजॉइटी, ठीक है, EJOTY, ठीक है। इजॉइटी मतलब 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। ई पे 5 आता है, जे पे 10 आता है, और ओ पे 15 आता है, टी पे 20 आता है, और वाई पे 25 आता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ठीक है, एक तरह से मान ले तो देखिए इसमें आर की बात करी गई है, ठीक है। तो जे के पहले जो क्या आता है आर, ठीक है। तो आर का मान हमारा हो गया 9, ठीक है, प्लस कर दिए। उसके बाद बोला यू, यू कितना आता है, यू में आता है कि जैसे कि यू की बात कर ली जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 9 हो गया, ठीक है। तो यू, UVWXYZ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या वाई आ गया है, ठीक है। तो वाई के पहले क्या आता है W, उसके बाद पहले X, ठीक है। सॉरी, UVWXYZ, ठीक है। मतलब कि यदि बात कर लें कि यू कब आता है, ठीक है। तो जो यू है दोस्तों, ठीक है, रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको, यू के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो जैसे कि UVWXYZ, ठीक है। तो दोस्तों ये 26 होते हैं, 26, 25, ठीक है, और 24, 23, ठीक है, और हो गया यहाँ पे हो गया मान के चलिए कि 22, और ये हो गया 21, ठीक है। तो 9th + 21, ठीक है। उसके बाद क्या था RUSH, ठीक है। अब S, और उसके बाद R के बाद S आता है, ठीक है। तो मतलब R का 9 है, ठीक है। तो S का कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ठीक है। उसके बाद H, ठीक है। H का जो है 8 होता है, ठीक है। तो यदि आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मिलाएंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। मैं टोटल करता हूँ, 9, 21, 10, 8, ठीक है। तो 21 हो गया, 9 हो गया, और 10 हो गया, और 8 हो गया, ठीक है। तो अगर 10 से जोड़े तो 31 हो गया, ठीक है, और 8, 8, 16 + 1, ठीक। तो मान लें कि 6, 1, 7, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ठीक है, ठीक है ना। 6, 1, 7, 1, 8, 3, 1, 4, ठीक है। ये 48 आ गया, ठीक है। तो यदि आपका बात कर लें कि यदि टोटल करें RS को, ठीक है, तो 66 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 46, ठीक है। 46 आपका सही आंसर है, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था, और रीजनिंग की स्पेशल क्लास आएगी तो उसमें अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।